हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन रहने वाला है उपसर्ग व प्रत्यय का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक शब्द के पूर्व में लगता है और एक शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, लठेत में प्रत्यय बताइए। बताओ लठेत में कौन सा प्रत्यय है? तय प्रत्यय है, एत प्रत्यय है या एत प्रत्यय है या इत प्रत्यय है? बताओ कौन सा है लठेत में? लठ प्लस एत, लठेत हो गया ना लाठी में। लाठी में कौन सा प्रत्यय है? एत, लठेत। रंगत में प्रत्यय बताइए। रंगत में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है रंगत में? रंग धन तय, रंगत। या एत या गत, बताओ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 में है तय, रंग धन तय। फिर है गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी में बी या ई या गुल, बताओ कौन सा है? गुलाब धन ई, कौन सा है? गुलाब धन ई, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है लिखावट में प्रत्यय, छांटिए बताइए। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वटे टे आवट या आवट, है ना? बताइए कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्यय, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा है? आवट, लिखधन आवट। से, कौन सा होगा इसका? से, लिखधन आवट हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कौन सा है? बनावट में प्रत्यय छांटिए। किसमें? बनावट में प्रत्यय छांटिए। बनावट में प्रत्यय कौन सा है? वट है, टे है या आवट है या आवट है? बताइए बनावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय छांटना है आपको बनावट में, तो इसका कौन सा होगा? बनावट में कौन सा है? आवट प्रत्यय है ना? कौन सा है? आवट प्रत्यय। ओके, फिर है सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा क्वेश्चन है, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कै है, इक है, ईक है या निक, बताओ कौन सा है? 6 क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सैनिक में सेनाधन एक, कौन सा है? एक प्रत्यय। ओके, फिर है मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन अच्छा है। मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कै है, इक है या ईक है या निक है, कौन सा है? मनसधन एक, कौन सा है? मनसधन एक। ठीक है, फिर है गौरव में कौन सा प्रत्यय है? गौरव में कौन सा प्रत्यय है? बताओ कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। इसके टुकड़े करके भी बताइए, कीजिए आप इसके टुकड़े और बताइए कि गौरव में कौन सा प्रत्यय है और शब्द कौन सा है। ठीक है, बताओ ए या अव या आव, आरव, बताओ कौन सा है? इसमें है ए प्रत्यय, कौन सा है? ए, गुरुधन ए। ठीक है, इसमें वृद्धि वाले भी शब्द बताए थे ना मैंने, शब्द के प्रारंभ में वृद्धि करते हैं वो प्रत्यय बताए थे ना मैंने। ठीक है, फिर है 9वां क्वेश्चन है, दुमिल में प्रत्यय बताइए। 9वां क्वेश्चन है, दुमिल में प्रत्यय बताइए। ले, लू, इल या ईल, कौन सा है? बताओ दुमिल में प्रत्यय कौन सा है? 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा है? दुमदन ईल, कौन सा है? ईल प्रत्यय, कौन सा है? ईल प्रत्यय है। ठीक है, दुमिल में ईल प्रत्यय है। फिर चलो रंगीला में प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, रंगीला में प्रत्यय कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ले, लू, इल या ईला, बताओ कौन सा है? रंग धन ईला, कौन सा है?
इसकी ला प्रत्यय। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए, कौन सा है? ईमा, रीमा, माँ, मधुर, कौन सा है? इसमें दिख रहा है ना, ईमा प्रत्यय है, मधुर धन ईमा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताओ, आपको शब्द छांटना है। 4 ऑप्शन है उनमें से कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभिमान, महात्म्य, भरसक या स्वागत। बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें अभिप्रत्यय है, इसमें बर है, इसमें सु है और इसमें क्या है? महात्म्य। महात्मा तो शब्द है ना। फिर है, चलो 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, कितनी है? 28। कितनी है? 28। सब शुद्धि में भी देख लीजिए 28 कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर चलो 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? मतलब इक प्रत्यय से लगा हुआ कौन सा शब्द गलत है इसमें से, वो देखना है आपको, ठीक है। इन सभी शब्दों में क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है, पर ऐसा कौन सा शब्द है जो इक प्रत्यय लगने से क्या है? गलती है वो, ठीक है। बताओ, पहला है वैदिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक। बताइए कौन सा है? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा है? वैदिक। कौन सा है? वैदिक, ठीक है। इसमें 2 मात्रा होगी, ठीक है, आई। फिर है पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगने पर क्या शब्द बनेगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन का आंसर बताइए। पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। बताइए कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा? पैतृक, ओके। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत मतलब क्रिया से, है ना। मैंने प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बहुत ही डिटेल से बारीकी से समझाया था, ठीक है। अब चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, कौन सा है? कृपालु, दयालु, बिकाऊ, रंगीन। कृपा, इसमें कृपा है, इसमें दया है, इसमें बिकना है, इसमें रंग है, तो बिकाऊ हो गया ना, कृत प्रत्यय से बना हुआ, ठीक है। इसमें कौन सा है? श है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? बिकाऊ, ठीक है। फिर है 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय से युक्त शब्द बताना है आपको, कौन सा है प्रत्यय से युक्त शब्द? सजीव है, प्राज्य है, कुरूप है या मलिन है? कौन सा है? मलिन है, ठीक है। फिर है प्रत्यय संबंधी अशुद्ध को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द बताइए। मतलब प्रत्यय तो लगा हुआ है पर उसमें शब्द क्या है? अशुद्धि भी है, तो आपको क्या बताना है? अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द बताना है, ठीक है। अशुद्ध नहीं बताना है, क्या बताना है? शुद्ध बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हल करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए इसमें शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा है? पूजनीय। कौन सा है? पूजनीय, ठीक है। फिर है 19। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में निर्धन, वासधन, इत, कौन सा है? कौन सा है प्रत्यय बताइए? निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? इत, ईत, इक या ये सभी? 19 क्वेश्चन का आंसर क्या है? इत, ठीक है। फिर है 20 क्वेश्चन है। दोहरा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? दोहरा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, ये बताना है आपको। 20 क्वेश्चन का आंसर है दोहरा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है?
विषय क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है, हरा है या हर है या रा है या हर है, बताओ बताओ कौन सा है इसमें, विषय क्वेश्चन में है हरा, ठीक है, कौन सा है हरा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है, 21वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। चतुराई, मिठास, चढ़ाई, दुधार, बताइए कौन सा है, कौन सा शब्द कृदंत है। कृदंत मतलब क्रिया से बना हुआ। 21वें क्वेश्चन का आंसर है चढ़ाई, सबको पता है कि चढ़ना क्रिया है, ठीक है। फिर है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताओ सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। सूत का मतलब क्या होता है बेटा, सूता यानी बेटी, तो कौन सा होगा आ, ठीक है। फिर है लड़का शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। लड़का से लड़की बनाएंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ई, आ, ई या इक, बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, ई प्रत्यय। फिर है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज से अनुजा हो जाएगा तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए ई, आ, इया या इया, किसका प्रयोग करेंगे। 24वें क्वेश्चन का आंसर है आ, ठीक है, कौन सा आंसर है आ। अब चलो 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ा शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बूढ़ा से क्या होगा, बुढ़िया, तो ई, आ, इया या इया, बताइए 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इया, ठीक है। फिर 26वां क्वेश्चन है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कै प्रत्यय, इका प्रत्यय, अक प्रत्यय या अक्का प्रत्यय, कौन सा लगा हुआ है, लेख देन अक, लेखक है ना, लिख देना। फिर है नायिका शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। नायिका शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है आपको। कै प्रत्यय लगाया हुआ है, इक्का प्रत्यय लगा हुआ है या अक प्रत्यय लगा हुआ है या अक्का प्रत्यय लगा हुआ है। 27वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। नायिका के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, नायक धन इक्का। फिर है जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंत में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे। 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रत्यय, ठीक है। और शब्द के प्रारंभ में लगाएंगे, पूर्व में लगाएंगे, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग, ठीक है। फिर है 29वां क्वेश्चन है लचकीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लचकीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है, ला, कीला, ईला, लच, कौन सा है। 29वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 29वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईला, कौन सा है, लच, लचक धन ईला है ना, लचकीला। फिर है 29वें क्वेश्चन के बाद में 30वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। सजीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सजीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है, ला, ईला, ईला या जीला, कौन सा है, ईला, ठीक है। फिर है जिंदगी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिंदगी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। ला, ईला या गी, कौन सा है। जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गी, कौन सा है, गी, ठीक है। फिर है जो शब्दांश धातु या शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। शुरू में जोड़े जाते हैं, अब बार क्या देखा था अपन ने क्वेश्चन, अंत में जोड़े जाते हैं, है ना, बाद में, शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। इसमें क्या है, शब्द के शुरू में या पूर्व में या प्रारंभ में, ऐसे भी आ सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, उपसर्ग, ठीक है, स होगा इसका।
फिर चलो आगे चलते हैं 33वें में। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अव्य, व, आव या आवा, कौन सा है? बहाव में आव प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? आव प्रत्यय है। फिर चलो कटाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 34वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कटाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अव्य, व, आवे या आवा, कौन सा है बताइए। 34वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, क्या होगा? आव, कटाव है ना। फिर है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? 35वें क्वेश्चन का आंसर है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, छटावा या लावा या बुलावा, किसमें नहीं है? लावा में नहीं है। इन सब में दिख रहा है भूल, चड्डी, दिख, इसमें लावा है ना। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ये भी देखना है। मतलब इसमें से एक ही शब्द है जिसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय लगा हुआ शब्द ही अपन को पहचानना है। तो बताइए ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में, नगर में या मगर में या जादूगर में? बताओ। 36वें क्वेश्चन का आंसर होगा जादूगर। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अभिमान में, गौरव में, प्रारंभ में, प्रत्यंग में। अभिमान में अभि उपसर्ग, गौरव में गुरुधन ए, प्रारंभ में प्रारंभ प्रधन आरंभ, इसमें प्रति, तो किसमें है प्रत्यय? गौरव में गुरुधन है। फिर है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये भी बताना है आपको। अभी बताया था मैंने, संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ या अव्यय के साथ या क्रिया के साथ। बताइए 38वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसके साथ? क्रिया के साथ। ओके। फिर चलो अपन 39वें क्वेश्चन में देखते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है? दल्ला, धुंधला या अल्लाह, कौन सा है? ला। ठीक है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा? इष्ट, इष्ट, षष्ठ और निष्ठ। बताइए कौन सा है? 40वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कौन सा है? इष्ट। ठीक है। फिर है श्रेष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। श्रेष्ठ में आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन सा है? श्रेष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 41वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। इष्ट, इष्ट, षष्ठ, निष्ठ, बताइए कौन सा है? 41वें क्वेश्चन का आंसर है इष्ट, श्रीधन इष्ट। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, ई या ये सभी? 42वें क्वेश्चन का आंसर है आई। व्यवहारिक में मूल शब्द कौन सा है? बताओ। व्यवहारिक में मूल शब्द कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहार, अव्यवहार, हार, ये सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 43वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कई बार ही पूछा गया है। ठीक है, बताओ। व्यवहारिक में व्यवहार मूल शब्द है या अव्यवहार है या आहार है या ये सभी है? क्या है? हार है। विवधन, अवधन, हार, धन, इक। ठीक है। वि अव उपसर्ग, हार मूल शब्द और इक प्रत्यय। ठीक है। फिर चलो निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें नहीं है? 44वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें नहीं है? सुंदरता में नहीं है, बर्बरता में नहीं है, पश्चाता में नहीं है या लगड़ाता में नहीं है? लंगड़ाता ना, किसमें नहीं है? कौन सा? ता प्रत्यय नहीं है। उस शब्द को आपको पहचानना है। 44वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? किसमें नहीं है? लंगड़ाता में ना। किसमें नहीं है? लंगड़ाता में। 4। ठीक है। फिर है 45वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में से आई प्रत्यय किसमें नहीं है? 45वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इसमें कि आई प्रत्यय किसमें नहीं है? धुलाई में नहीं है, सिलाई में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, सगाई में नहीं है। किसमें नहीं है? आई प्रत्यय किसमें नहीं है? बताओ, किसमें नहीं है? 45वें क्वेश्चन का आंसर बताना है, किसमें नहीं है? सगाई में नहीं है। ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरश, पुरह, पुरा, पुर। बताइए पुरोहित में उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। बताइए 46वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है? पुरह। ठीक है। फिर है आत्रेय में प्रत्यय है।
आत्रेय में प्रत्यय है, बताइए। 47 क्वेश्चन का आंसर आइए, इये, ये और आइए। कौन सा है? आइए। उपसर्ग सहित शब्द है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग है, वो वाला ही शब्द आपको छांटना है, ठीक है। 48 क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा है? प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा, ममता। क्या है? प्रयोग, है ना, प्रदन योग, है ना। फिर है 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है, मतलब क्रिया से बना हुआ है। दूधार, बिड़ंत, मिठास, चतुराई। 49वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? बिड़ंत, बिड़ना क्रिया ना। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? 50वां क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। बताइए किसमें नहीं है आवा प्रत्यय। 50वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है? किसमें नहीं है? लावा में, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, बताइए कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। 91वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। कौन सा है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। बताइए, कृदंत से बना है, कौन सा बना है? बिकाऊ। बिकना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब 52वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। गगरी में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा है? ई, री, अरी या वाला? ई है, सबको पता है। सच्चरित्र शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है? बताइए। सच्चे, सत्य, सद्य, उपसर्ग। बताओ कौन सा है सच्चरित्र में? अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है बताइए। 53वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, कौन सा है? सत्य, ठीक है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अगर सत्य नहीं होता, सद होता तो सद हो जाता, पर दोनों ऑप्शन में तो पहला कौन सा होगा? सत्य, ठीक है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, ये बताना है आपको। 54वें क्वेश्चन का आंसर। स्वागत, स्वर, सुरेश और स्वाधीन। तो कौन सा है? सु उपसर्ग से स्वागत है, ईश्वर मूल शब्द है, सुरेश भी शब्द है, स्वाधीन में क्या है? सव है, सव यानी स्वयं, है ना। और यहाँ सु का मतलब है अच्छा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, शब्दों के अर्थ आना भी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। शब्दकोश को बड़ा करना ही होगा आपको हिंदी में, ठीक है। आप शब्दों के अर्थ लेते जाओगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। 54वें क्वेश्चन तक आ गए अपन। 55वां क्वेश्चन है अपना कि अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द है, कौन सा है? अनजान, अनसुंदर, अनेक, अनिच्छुक। बताइए कौन सा है? अनजान, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? मतलब जिस शब्द में प्रत्यय नहीं है उसको अपन को पहचानना है। किसमें नहीं है? दयालु में नहीं है, कृपालु में नहीं है, झगड़ालु में नहीं है या रत्तालु में नहीं है। बताइए। 56वें क्वेश्चन का आंसर है रत्तालु, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण शब्द है रत्तालु, ठीक है। फिर है तद्दाकार, तल्लीन, तत्पश्चात शब्दों में उपसर्ग है। बताओ, तद्दाकार, तल्लीन, तत्पश्चात शब्दों में क्या बताने हैं आपको? उपसर्ग बताना है। 57वें क्वेश्चन का आंसर है, क्या है? सभी में कौन सा है? कौन सा है? तत्। कौन सा है? तत्, ठीक है। फिर 58वां क्वेश्चन है दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग, दुरुपसर्ग, दो उपसर्ग और कोई उपसर्ग नहीं। कौन सा होगा? 58वें क्वेश्चन का आंसर होगा दो उपसर्ग। फिर है 59वें क्वेश्चन है काव्य शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द बताइए। किसमें? काव्य शब्द में। के धन आवे, का धन वही, कवि धन ये और कवि धन आइए। तो क्या होगा? 59वें क्वेश्चन का आंसर होगा कवि धन ये, ठीक है। फिर है 60वां क्वेश्चन है जय से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। विपरीत मतलब उल्टा हो जाए, ठीक है। तो ए लगाते ही तो अजय हो जाएगा, परा लगाते ही पराजय हो जाएगा, वी लगाते ही विजय हो जाएगा और परी लगाते ही परिजय हो जाएगा। तो परिजय तो कोई शब्द ही नहीं है। और अजय और विजय और जय एक ही है,
तो कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत होगा? प्रा शब्द लगाने से, ठीक है। 60वें क्वेश्चन का आंसर है प्रा, मतलब ब। फिर 61वां क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आपको क्या बताना है इनमें से? कि प्रत्यय से युक्त शब्द बताना है आपको कि कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तनवंगी, व्यायाम, सौंदर्य, व्यक्ति, बताइए बताइए। 61वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, सौंदर्य, है ना। फिर है 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? प्रत्यय से युक्त शब्द बताना है आपको। विकास, प्रयोग, अलग, नाविक, कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 62 में होगा नाविक, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपनी ये है ना उपसर्ग और प्रत्यय वाली टेस्ट सीरीज वाली क्लास हुई कंप्लीट, ठीक है। जो भी नया विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े वो पहले उपसर्ग व प्रत्यय वाली थ्योरी वाली क्लास देखे, उसके बाद में ही ये टेस्ट हेल्प करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसका संपूर्ण रिवीजन दोबारा हो जाएगा MCQ के माध्यम से, है ना। MCQ के माध्यम से उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे चैनल से जुड़ेंगे वो विद्यार्थी पहले थ्योरी वाली क्लास देख के फिर टेस्ट देंगे, ओके, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।